सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हकीम सादत अली राहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहत SOP MS। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी मालूमात वक्त के साथ साथ मिलती रहें। तो आज हम अपने टॉपिक का इख्तिताम करते हैं, जिसमें उज़लाती तहरीक से सोज़श और वरम का पैदा होना बताया था। तो इसके ये तीनों इलाज, इलाज बिल अमाला, इलाज बिल ज़िद और इलाज बिल जज़म या इलाज बिल रादे, इस सोज़श वरम के तीनों इलाज थे। अब जब हम खुशक चीज़ें खाएंगे तो दिल, उज़लात और खून में खुश्की से तहरीक पैदा होगी। इसी तरह यहाँ भी जब खुश्की की ज़्यादती वाला खून जिगर में जाएगा तो यहाँ भी तहरीक पैदा होगी। इसी तरह जब दिमाग असाब में खुश्की की ज़्यादती वाला खून जाएगा तो यहाँ भी खुश्की से तहरीक ही होगी। इसी तरह तहाल गुद्दे जाज़बा में जब खुश्की की ज़्यादती वाला खून जाएगा तो यहाँ भी तहरीक ही होगी। यानी जिस्म के तमाम अज़ा में जो कुछ दिल में होगा तो वही कुछ जिस्म के तमाम अज़ा में होगा। ये नहीं होगा कि हम खुशक चीज़ें खाएं और दिमाग में तस्कीन या रतूबात पैदा हो जाएं, या खुशक चीज़ें खाएं और जिगर में जो है वो तरी या रतूबात से तस्कीन पैदा हो जाए, या तहाल गुद्दे जाज़बा में खुशक चीज़ें खाने से तहलील पैदा हो जाए। यानी हमने जो कुछ भी, जो ग़िज़ाएँ या दवाएँ खाएंगे उसके असरात दिल में होंगे और वो बेज़रिया खून तमाम जिस्म में गर्दिश करेंगे। यानी जिस अज़ा में भी वो खून जाएगा, जो कुछ खून में होगा उसी की अलामात पूरे जिस्म में पैदा होंगी। यानी ये नज़रिया मुफ़रज़ा या कानूनी अरबा तिब्बे मुफ़रज़ा में एक ऐसा मकाम है कि इससे पहले वाली सब थ्योरियाँ गलत साबित हो जाती हैं। तो इससे ये पता चला कि दिल उज़लात, चूँकि इनकी ज़ाती मिजाज भी खुश्क है और इसका तल्लक तज़ाबियत और एसिडिटी से है, तो जब हम खुशक सर्द या खुशक गर्म चीज़ें खाएंगे तो दिल उज़लात में एसिडिटी मज़ीद बढ़ जाएगी और इत्दाल से बढ़ने से इसमें सोज़श या वरम पैदा हो जाएगी। तो इसका इत्दाल पे लाने के लिए हम इसके इलाज बिल ज़िद पे, यानी जिस्म में रतूबात या बलगम या खार या अलकली पैदा करेंगे तो ये इसका इलाज बिल ज़िद भी हो जाएगा। तो जो जिस्म में खुश्की की ज़्यादती थी वो रतूबात पैदा करने से वो भी जब इत्दाल पे आ जाएगी तो वो मर्ज़ का इलाज हो जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं कि इस सोज़श वरम को तहलील के ज़रिए भी दूर किया जा सकता है, इसी सोज़श वरम को तस्कीन देकर भी दूर किया जा सकता है, इसी सोज़श वरम को तकदीर के ज़रिए भी आर्जी तौर पर उसके दर्द या बेचैनी को दूर किया जा सकता है, या दिल की अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको आर्जी तौर पर दिल की रफ्तार को कम करके तो उसे भी कम किया जा सकता है। तो ये सारे सिलसिले ऐसे ही चलते हैं। यानी ये नहीं होगा कि दिल में कुछ है, जिगर में कुछ है, दिमाग में कुछ है और तहाल में कुछ है। जो चीज़ भी होगी दिल में होगी। यानी अगर दिल खुश्की सर्दी से सुखड़ेगा तो उसी वक़्त जिगर में भी खुश्की सर्दी से स्केड पैदा होगा, गुर्दों में भी खुश्की सर्दी से स्केड पैदा होगा, दिमाग में भी खुश्की सर्दी से स्केड पैदा होगा। इसी तरह तहाल गुद्दे जाज़बा में भी खुश्की की सर्दी से स्केड पैदा होगा। इसी तरह जब दिल व उज़लात में खुश्की गर्मी से वरम पैदा होगा या सोजन पैदा होगी तो उस वक़्त जिगर में भी खुश्की गर्मी से वरम पैदा होगा। इसी तरह दिमाग में भी उसी खुश्की गर्मी से वरम पैदा होगा और तहाल गुद्दे जाज़बा में भी खुश्की सर्दी गर्मी से वरम पैदा होगा। यानी जो कुछ भी दिल में होगा उसके असरात तमाम जिस्म में होंगे। अब कैफियत के अफ़ाल, यानी खुश्की से तहरीक, वो भी दिल में। इसी तरह जब हम गर्म चीज़ें खाएंगे तो दिल में गर्मी पैदा होगी, तो गर्मी से तहलील पैदा होगी, वो भी दिल में पैदा होगी। इसी तरह जब हम तार मिजाज की
चीज़ें, रतूबत वाली चीज़ें खाएंगे तो खून में तरी पैदा होगी और तरी से दिल में तस्कीन पैदा होगी। इसी तरह जब हम सर्द मिजाज की चीज़ें खाएंगे तो दिल में सर्दी की वजह से तकदीर पैदा होगी, यानी खुश्की से तहरीक, गर्मी से तहलील, तरी से तस्कीन और सर्दी से तकदीर, ये सारे अफ़ाल दिल के हैं, यानी ये सारे अफ़ाल दिल के हैं। और कैफियत के भी चारों अफ़ाल ये दिल व उज़लात के अफ़ाल हैं, और जो कुछ हम खाएंगे वही फ़ेल जो है दिल उज़लात पे काम करेगा। खुश्की से सोज़श वरम पैदा होगा, गर्मी से वो तहलील होगा और तरी से उसमें तस्कीन पैदा होगी, और इसी तरह सर्दी से उसमें तकदीर पैदा होगी या उसके अफ़ाल आर्जी तौर पर स्लो हो जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।